नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। बीजीआर परिसर पौड़ी में विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 94 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पब्लिशरों ने शिरकत की। वहीं परिसर निदेशक प्रभाकर बडोनी ने कहा कि इस प्रकार की पुस्तक प्रदर्शनी से छात्रों को नए लेखकों की पुस्तकें मिल पाएंगी। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत आने वाली पुस्तकें भी इस प्रदर्शनी में शामिल की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय प्रमुख डॉक्टर मदन सिंह राणा का कहना है कि पहली बार पौड़ी कैंपस में इस प्रकार का पुस्तक मेला लगाया गया है, ताकि छात्रों और शिक्षकों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की पुस्तकें मिल सके। लेखिका कविता भट्ट का कहना है कि यह मेला बहुत उपयोगी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार पारंपरिक व प्रारंभिक अध्ययन के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति का संगम है। पवन बेस्ट पुस्तकालय प्रभारी का कहना है कि इस प्रकार के मेले का आयोजन डिजिटल इंडिया के दौर में पाठकों को किताबें पढ़ने में रुचि पैदा करता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस परिसर में बीजीआर कैंपस पौड़ी में पहली बार जो है पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, और उसमें राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकें हैं, और वो तमाम पुस्तकें हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाई गई हैं। और यहाँ पे ही नहीं है, श्रीनगर में पिछले 2 दिन पहले थी, और अब अगला टिहरी में हो रहा है। तो इसके लिए हम कुलपति महोदया के आभारी भी हैं कि उन्होंने इस ढंग का पुस्तक मेला यहाँ पे लगाया है। छात्रों की जहाँ तक बात है कि पूरे छात्रों में हम लोगों ने अवेयरनेस दी है। छात्रों को क्लास में जाके हमारे प्रोफेसर लोगों ने बताया है कि वो जाएं और पुस्तकों को देखें जो उनकी रुचि के हैं, जो उनके इंटरेस्ट के हैं, जो उनके पाठ्यक्रम के हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पुस्तकों का सिलेक्शन करें, और अपने अपने जो उस विषय से रिलेटेड जो प्रोफेसर्स हैं, हेड्स हैं, उनके थ्रू रिकमेंड करके वो आएंगे और वो पुस्तकें हमारी इस पुस्तकालय में अवेलेबल हो जाएंगी। प्रदर्शनी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो पारंपरिक अध्ययन है उसके साथ ही साथ शोध के लिए और नई शिक्षा नीति जो हमारी लागू हुई है उसके अंतर्गत नई पुस्तकें जो नए प्रकार से लिखी जा रही हैं, और साथ ही पुरानी जो पारंपरिक अध्ययन हमारे हैं उन दोनों का मिला जुला संगम यहाँ पर है। और ये इसलिए उपयोगी है कि शिक्षकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, और जो अध्ययनरत हैं अन्य लोग, वे भी आकर के यहाँ पे इसका लाभ ले सकते हैं। और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारी आदर्श पुस्तकें सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान का बहुत ही अनमोल खजाना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की पुस्तकों का रूप यहाँ पर देखा जा सकता है। किताबों के प्रति पाठकों का रुचि प्रदान करना, वो जाने की मीन्स की क्या है, किताबें क्या होती हैं, ठीक है। जितनी हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, ये एक प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे वेंडर्स जो हैं, हमारे पब्लिशर्स जो हैं, इसको यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये सारी की सारी किताबें जो हैं सारी यूजर्स के, किसी न किसी यूजर्स के काम आएगी, जो उनके HOD या स्टूडेंट्स वगैरह जो है इनको सेलेक्ट करेंगे, बट नेचुरल उतने बजट के अंतर्गत जो हमको प्रोवाइड किया गया विश्वविद्यालय द्वारा, उसके अकॉर्डिंग इसको परचेज कर लिया जाएगा और बच्चों के ही काम आनी है। इसमें सरकार या मीन्स के अब्रॉड का में चल रहा है कि डिजिटल को ज़्यादा फोकस है, और डिजिटल का फोकस इसलिए स्पेशली तब उन कारणों से बढ़ जाता है जब जैसे कोरोना वगैरह डिजीज़ वगैरह आ जाती हैं, तो वहाँ पर डिजिटल का फोकस हमारे बढ़ जाता है। दूसरा, हम बाहरी देशों को भी देखें जहाँ पर डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं, तो जो उसके अकॉर्डिंग उनके साथ कंधे से कंधे मिला के हमको चलना ही पड़ेगा। हमको भी अपने आप को जो अप टू डेट रखना पड़ेगा उनके साथ। बाहर के हमारे जितने विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपका जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, आपका जो है मुंबई में जो भी अच्छे जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, हम इन्हीं डिजिटल के माध्यम से अपने विश्वविद्यालय को इन किताबों के माध्यम से उनको उसके साथ खड़ा होना देखना चाहते हैं। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए